पूरा देश भर का किसान ये मांग कर रहा है कि उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। मंडियों को खत्म करने का जो कानून लेकर सरकार आई थी, जिसे वापस करा दिया है, वो गलत है, नहीं बनना चाहिए। लेकिन बिहार में तो मंडियों की समाप्ति काफी पहले की जा चुकी थी। तो बिहार के किसान की उपज की कीमत की हालत क्या है, इसके बारे में बताएं। बिहार में खेती घाटा का सौदा है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो उसके उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ कृषि बाजार समिति थी, जहाँ किसान अपने अनाज को बेचते थे, तो उस वक्त की बीजेपी जदयू की सरकार ने उस मंडी को खत्म कर दिया, जो किसानों के साथ उचित नहीं किया। लेकिन वो लड़ाई अब आगे चली गई इस मायने में, जो देशव्यापी जो एक संघर्ष हुए, लाखों किसानों ने जो आत्महत्या किया, बिहार में भी एक स्थिति बनी जहां किसान उसके बॉर्डर लाइन पर पहुंचे, लेकिन यहां आत्महत्या उस रूप में नहीं हो सकी। जो किसान किसी भी परिस्थिति में, सुखाड़ में, बाढ़ में, बिहार के किसान संघर्ष करके अपने को उससे मुक्त किया, और खेती बिहार की आज एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है। जहाँ तक सवाल है उसके उत्पादन के बिक्री का, अभी MSP का निर्णय लिया गया। वो उनके जो कोऑपरेटिव्स हैं पंचायत स्तर पर, वो खरीद करती है, लेकिन उस खरीद से किसानों के तमाम उनके अनाज नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए आज भी ज़रूरत है जो बिहार का मंडी चालू हो, बाजार समिति चालू हो, ये है मुख्य सवाल। जहाँ तक दूसरा बात आपने कहा, जो देशव्यापी किसान आंदोलन का एक बड़ा जो मांग रहा है बिहार में भी, और उससे पूर्व भी, जो हम लोगों ने भूमि के संबंध पर भी, हम बिहार में BT एक्ट का निर्माण हुआ था, और 70 में 9/70 को वो एक्ट बना, लेकिन आज तक BT एक्ट, गरीबों को सीलिंग से फाजिल जमीन देने का, ये तमाम बातें जो BT एक्ट में दर्ज है, न्यूनतम मजदूरी का कानून, गैर मजरूआ जमीन, बटाई का कानून, ये तमाम कानून हैं बने हुए, लेकिन बिहार में आज वो लागू नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन के सामने में भूमि का भी सवाल एक नंबर 1 सवाल है, और हमारी किसान सभा लगातार संघर्ष करती रही है, शहादत देती रही है, कुर्बानी देती रही है। हम लोगों को भरोसा और विश्वास है कि आने वाले समय में हम एक बड़े भूमि आंदोलन को पुनः सुचारू रूप से चला करके बिहार के किसान मजदूरों की स्थिति को बदलें।